आयतुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद पाकिस्तान में भी हंगामा हो रहा है। खामेनेई के समर्थक कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और सिकंदू में सड़कों पर उतरे। अमेरिकी कॉन्सुलेट और यूएन के दफ्तरों को निशाना बनाया गया। इसके बाद अमेरिकी फोर्सेस के एक्शन में कम से कम 35 पाकिस्तानी नागरिक मारे गए। पाकिस्तान में जो आज कराची में रियासती गुंडों ने, रियासती दहशतगर्दों ने जो फायरिंग की है, उसकी एफआईआर उन रियासती इदारों के अफसरान के खिलाफ होनी चाहिए। हमारा ये सबसे मेन मुतालबा है। और जो हमारे जवानों को अरेस्ट किया गया है, गुमशुदा किया गया, आज के रोज 1 मार्च को उनको फिलफौर रिहा किया जाए। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं मुंजी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, वैसे तो कल के प्रोग्राम में भी मैंने आपको बताया था कि जब ईरान का सुप्रीम लीडर जो था आयतुल्ला अली खामनेई, उसको अमेरिकी और इस्राइली हमलों की वजह से उसका इंतकाल हो गया, मतलब उसका कत्ल हो गया, तो उसके बाद पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में उस मौत के खिलाफ मुजाहरे शुरू हो गए। हिंदुस्तान में तो मुसलमान कर रहे थे, पाकिस्तान में तो जो भी शिया लोग हैं। और इस सिलसिले में मैंने ये भी बताया था कि कराची में बहुत ज़बरदस्त मुजाहरे हुए हैं और जिसके नतीजे में कई हलाकतें हुई हैं। अब हमें इसका इतना अंदाज़ा नहीं था। हमने ये सोचा था कि ये हलाकतें पाकिस्तानी पुलिस की गोलीबारी की वजह से हुई होंगी। अब इस बात का खुलासा हो गया है कि नहीं, ये पाकिस्तानी पुलिस की गोलीबारी से नहीं, ये अमेरिकी मरीन्स यानी कमांडोज होते हैं जो कॉन्सुलेट में मौजूद थे उनकी सिक्योरिटी के लिए। उन लोगों ने जब देखा कि पाकिस्तानी पुलिस कुछ नहीं कर रही, तो उन्होंने फिर अपने स्टाफ की ज़िंदगी बचाने के लिए मुजाहिरीन पर अंधाधुंध गोली चला दी। और जिसके नतीजे में अब पता चला है कि करीबन 33 लोग हलाक हो चुके हैं। वो पाकिस्तानी मुजाहिरीन जिनका इस वास्ते इस खबर से या इस मौत से दूर दूर का भी कोई वास्ता नहीं, उन लोगों ने अपना घर बार छोड़ के आके अमेरिकी सफारत खाने पर हमला किया, जिसके नतीजे में उनको गोलीबारी का सामना करना पड़ा और उनकी मौत हो गई। अब इस सिलसिले में अब ये सूबा सिंध कहा जाता है, कराची सूबे सिंध का दारुल हुकूमत है, सिंध सरकार पीपुल्स पार्टी की है। वहाँ पर उनका जो तर्जुमान है एक हिंदू बंदा है, सुखदेव असरदास हेमनानी। उसने प्रेस वालों को बताया, जब उन्होंने पूछा कि ये जो मुजाहिरीन हैं ये किसकी गोली से मरे हैं, तो जाहिर है उसके लिए तो ये डिलेमा हो गई कि वो किस तरह ये कबूल करे कि ये अमेरिकी गोलियों से मरे हैं या पाकिस्तानी पुलिस की गोलियों से मरे हैं। तो उसने ऐसा जवाब दिया कि हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते, गोलियां तो आई हैं, लोग मरे हैं, अब कहाँ से आई है इसका कुछ पता नहीं। अब इस सिलसिले में मैं आपको कुछ पहले लेके चलता हूँ। पाकिस्तान में ऐसे कई केसेस हो चुके हैं। एक तो बहुत मशहूर केस था 2011 का, लाहौर में हुआ था। वो लाहौर शहर में एक रेमंड एलिन डेविस जो कि सीआईए का बंदा था, उसको आईएसआई वाले जो है ना उसका पीछा कर रहे थे।
اور جب اس کو کارنر کیا تو اس نے 2 بندوں کو ہلاک کر دیا، ISI والوں کو، جاسوسوں کو، جس کا حکم چلتا ہے پاکستان میں، اور اس کے ساتھ ایک بائی اسٹینڈر تھا۔ ظاہر ہے دن کا وقت تھا، بازار تھا، تو ایک تیسرے بندے کو بھی گولی لگ گئی تو 3 آدمی مر گئے تھے۔ یہ واقعہ ہے 27 جنوری 2011 کا، آج سے تقریباً 15 سال قبل جو ہے۔ تو اس ریمنڈ ڈیوس نے 3 لوگوں کا قتل کر دیا تھا، اور پھر اس کے بعد جو ہے امریکہ نے پورا زور لگایا، اور اس وقت کی پاکستان سرکار مجبور ہو گئی اور اس کو رہا کر دیا، اور پھر وہ ایک اسپیشل ہوائی جہاز میں امریکہ واپس چلا گیا۔ تو جہاں تک کل والے یا 2 روز پہلے والے واقعے کا تعلق ہے، اتوار کے روز کا، جب یہ 33 پاکستانی بندوں کو امریکن مرینز نے مارا ہے، ہمیں نہیں لگتا ان کے اوپر کوئی بھی ایکشن ہوگا، کیونکہ عاصم منیر تو گود میں بیٹھا ہے اس کے صدر ٹرمپ کے، اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتا ہے، تو جس کا نمک کھاتا ہے تو گنگان بھی اسی کا کرے گا، پاکستانیوں کا تھوڑی کرے گا۔ ان کو تو ڈالر چاہیے ہوتے ہیں، اور مشرف کے وقت میں تو آپ کو یاد ہے ایک آپ کہنے کو ایسے تھے کہ ہمیں دہشت گرد دو، ایک دہشت گرد کے بدلے میں تقریباً 4-4.5 ہزار ڈالر مل رہے تھے، اور مشرف نے کیا کیا، بازار سے پکڑ کر لوگوں کو امریکہ کے حوالے کر دیا، یہ دہشت گرد ہے، نکال ڈالر نکال۔ تو ان کا تو حال ایسا ہوتا ہے کہ امریکہ کچھ بھی کہے وہ اس کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو خیر، تو آج کا تو میرا یہی ہے، اور اس سلسلے میں آپ پاکستانیوں کو، بھارتیوں کو سن سکتے ہیں، جو یوٹیوبرس ہیں یا چینل والے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن ہمیں نہیں لگتا کہ پاکستان سرکار ان امریکی مرینز پر کوئی مقدمہ چلائے گی یا ان کو اس کے لیے ذمہ دار ٹھہرائے گی۔ الٹا وہ یہ ذمہ اپنے اوپر لے لیں گے کہ ہاں ہم نے ہی، ہماری پولیس نے ان کو مار دیا ہے۔ सैकड़ों लोग घायल हुए। ये लोग अमेरिका के कॉन्सुलेट में घुसने की कोशिश कर रहे थे, वहां आगजनी और तोड़फोड़ कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने कराची में अमेरिकी कॉन्सुलेट में आग लगा दी, स्कर्दू में यूएन का दफ्तर फूंक दिया, पुलिस पर पत्थर बरसाए। लाहौर और इस्लामाबाद भी जमकर हिंसा हुई। लोगों का गुस्सा शहबाज शरीफ पर भी फूटा, आसिम मुनीर पर भी। लोगों ने कहा कि अमेरिका का साथ देकर हुकूमत ने मुसलमानों के साथ धोखा किया है। लोगों ने कहा कि खamenei उन्हें बहुत अजीज थे, उनकी मौत का बदला लेकर रहेंगे। ان الفاظ کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرنے کی آپ سے اجازت چاہتا ہوں، لیکن ودائی لینے سے پہلے ایک مرتبہ پھر آپ سے میری درخواست ہے کہ جس کسی صاحب یا صاحبہ نے اب تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ازرائے کرم اس کو جلد سے جلد سبسکرائب کرے، پروگرام کو لائک کرے، شیئر کرے، اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔